नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या से जी फोर्स फिल्म निर्माण और फिल्टर के निर्माता धीरेन्द्र मणि त्रिपाठी और अभिषेक श्रीवास्तव डायरेक्टर चंदन कन्हैया उपाध्याय के निर्देशन में धार्मिक नगरों की श्रृंखला में अयोध्या से संकट मोचन फिल्म एवं लव यात्रा की शूटिंग का आगाज करते हुए अपनी फिल्म का उद्घाटन श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रमुख पुजारी सत्येंद्र जी के द्वारा किया गया। युक्त जानकारी देते हुए फिल्म निर्माता धीरेन्द्र मणि त्रिपाठी व अभिषेक श्रीवास्तव ने संकट मोचन हनुमान फिल्म का इस संदर्भ में जानकारी दी। निर्देशक चंदन कन्हैया उपाध्याय ने बताया कि हमारी लव यात्रा की फिल्म में युवा पीढ़ी के बच्चे और बच्चियों को एक जागरूकता का संदेश दिया जाएगा। जाने फिल्म निर्माता चंदन जी के माध्यम से अयोध्या से नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। जन्मभूमि के मुख्य पुजारी परम पूज्य आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज का स्वागत किया जा रहा है। धीरेन्द्र मणि त्रिपाठी जी और अभिषेक श्रीवास्तव जी के हाथों स्वागत किया जा रहा है। गुरु जी आपके आशीर्वाद की हम लोगों को आकांक्षा है। अरविंद अकेला कल्लू जी, जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान श्री राम के पवित्र नगरी अयोध्या में जिस प्रकार से संकट मोचन फिल्म बनने जा रही है, जिसका आज प्रारंभ हो रहा है। हनुमान जी स्वयं यहाँ राजा के रूप में विराजमान है और दूसरी फिल्म भी है जिसमें लव यात्रा कहते हैं। तो इन दोनों फिल्मों के संबंध में मैं भगवान श्री राम लला की ओर से यह शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद देता हूँ कि अवधी भाषा में बनने वाली ये दोनों फिल्म पूर्णतया सफलता को प्राप्त करें। ऐसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, कारीगर हैं और जितने भी हैं, वो सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि बड़े ही सशक्त होकर के और निर्भय होकर, जैसे हनुमान जी संकट मोचन है, और ऐसे ही निर्भय होकर के इस अवधी भाषा में इस फिल्म का निर्माण करें और इस प्रकार से करें कि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। वह दूसरे जो भी इस फिल्म को देखे उसको इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त हो और हनुमान जी के संबंध में जानकारी हो। तो मैं सभी को शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद देता हूँ कि सभी दत्तचित्त होकर के, निर्भय होकर के और इस फिल्म का निर्माण करें। और आज ये प्रारंभ होता है। ये सत्य है कि हनुमान जी महाराज यहाँ राजा के हैं और अयोध्या में कोई भी कार्य प्रारंभ होता है तो कभी निष्फल नहीं होता। इसलिए पूर्ण सफलता मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। भाग्य में संकट मोचन हनुमान जैसी फिल्म मेरे भाग्य में आई और आज संकट मोचन हनुमान का मुहूर्त के दिन गुरु जी का आशीर्वाद मिला। गुरु जी के आशीर्वाद से इस फिल्म की शुरुआत हुई। जब शुरुआत ही गुरु जी के हाथों से हुई है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री रामचंद्र जी की कृपा और हनुमान जी की कृपा हमारी फिल्म और हमारी फिल्म टीम को बनी रहेगी। और जो जोश से हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर इस पवित्र नगरी अयोध्या में आए हुए हैं, हम लोग फिल्म को सफलतापूर्वक कंप्लीट करके और फिल्म आप सबके बीच जब भी रिलीज होगी तो आप सब लोग को, जितने लोगों को इंतजार है कि संकट मोचन हनुमान कैसे फिल्म है, जब आप लोग सिनेमा हॉल्स में ट्रेलर फर्स्ट फिल्म देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि नहीं, हनुमान जी के ऊपर भी एक इतनी सुंदर और एक इतनी धार्मिक और सांस्कृतिक फिल्म बन सकती है। अरविंद जी वो आप लोग को इस फिल्म में देखने को मिलेगा। और कुछ प्राइवेसी होती है कि हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बाकी की जो भी इस दोनों फिल्म से जुड़ी हमारी बातें हैं, डायरेक्टर चंदन उपाध्याय जो बैठे हैं, ये आपको दिखता है। अयोध्या धार्मिक नगरी बनी जाती है, तो ऐसे में लव यात्रा यहाँ से जाने के जाने के बाद कहाँ का कैसे ऐसे देखिए, जरूरी नहीं कि लव यात्री जिसमें टाइटल है उसमें लव उस तरीके से प्यार जो होता है बहुत ही शुद्ध रूप से सारे लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि आजकल का जो प्यार है वो कुछ है, इसमें प्यार एक अलग तरीके से दिखाया जाएगा कि अयोध्या में अगर ये शूट हो रही है तो आपको मालूम है कि हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे
हम सभी के छवि पे हम सभी जितने भी यहाँ पे जुटे हैं लोग, चाहे आप लोग जुटे हैं, आप लोगों को वोट कैसे। ये फिल्म शुद्ध रूप से पारिवारिक मूवी, आप कहीं भी इसे देख सकते हैं, पूरे फैमिली के साथ देख सकते हैं। हम लोग कोई भी ऐसा सीन शूट नहीं करेंगे ताकि आगे हम लोग आए तो आप लोग जैसे मीडिया वाले जुटे हैं, आप लोग कभी नहीं देख सकते। ये फिल्म की शूटिंग कहाँ पे हुई? तालमेल कैसे बन रहे थे? आप भोजपुरी कलाकार हैं और देखिए, भोजपुरी अवधि की बात नहीं है, बहुत सारी लैंग्वेज में अलग अलग है ना, वो जाओ भाषा का अलग अलग ये सब है। जब एक मैं छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा। सबसे पहले फिल्म हमारा फिल्म हमने किया था चंदन उपाध्याय, फुली एक्शन मूवी थी। तो मैं खुद बोला कि भैया हमसे एक्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन उन्होंने एक ही बात बोला कि मेहनत अगर कोई भी इंसान करेगा तो मेहनत के आगे सब कुछ मुमकिन है। इन्होंने मेहनत करा और हमारा फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म शूट हुई और दर्शकों का प्यार मिला। ये जो दोनों लैंग्वेज है इसके ऊपर पहले मैंने प्रयागराज बनाई थी, वो धार्मिक थी जी। अभी हरर गंगे बनाई है, वो क्लीन गंगा के ऊपर थी। और अभी ये जो मैं बना रहा हूँ ये हनुमान जी के ऊपर बेस्ड है वो फिल्म। उसके पहले मैंने रोमांटिक फिल्में और एक्शन फिल्में, फैमिली फिल्में भी बनाई है। जो लव यात्री मैं बना रहा हूँ वो एक मैसेजिंग फिल्म, जो हमारे यहाँ की मतलब टीन एज की जो लड़कियाँ हैं जो भटकती हैं, ठीक है, तो मेरी कोशिश होगी कि जब ये वो लोग फिल्में देखेंगे तो शायद भटकना बंद कर देंगे। क्या बात है, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? संदेश यही है, इससे बड़ा संदेश क्या है कि हमारी बेटियां हमारे घर में सुरक्षित रहे। माँ बाप जैसे उसका पालन पोषण करते हैं वैसे ही वो माँ बाप की इज्जत करना सीखे, माँ बाप के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जिए। या माँ बाप, क्योंकि माँ बाप किसी बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहते, तो मैं तो यही चाहूँगा कि ये फिल्म देखने के बाद अगर उनको कुछ सीखने को मिलेगा तो मेरा जो मेहनत है वो सफल हो जाएगी। थैंक यू। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे लव जिहाद के जो है तमाम ऐसे जो है संगठन मोचन हनुमान का जो है उन्होंने लव यात्री किया है, और लव यात्री का एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। क्योंकि आज जिस तरह से लोगों के अंदर मारकाट है, तमाम समस्याएं हो रही हैं, उससे एक संदेश देंगे हमारे चंदन जी यहाँ के। तो जिस तरह से हमने देखा चंदन कन्हैया उपाध्याय जी एक संदेश दे रहे हैं यहाँ की युवा महिलाओं को, लड़कियों को, कि जिस तरह से जो लव जिहाद में जो फंस रहे हैं वो आज कितना बड़ा उनके लिए धर्म संकट बनता जा रहा है। लेकिन आज जो हमारे चंदन उपाध्याय जी एक लव यात्री के रूप में एक जो है इन्होंने पिक्चर बना रहे हैं, इस पर निश्चित है कि यहाँ के समाज को बहुत बड़ा संदेश जाएगा। मैं अयोध्या से नीरज श्रीवास्तव, धर्मेंद्र सिंह का। जैसे अभी आपने बताया कि आपने पिक्चर बनाया और उसमें क्या अनुभव रहा है आपका, हमने एक बात भी किया, इसमें कितना संघर्ष करना पड़ेगा, कितनी चैलेंज होगी? सर देखिए, रामनगरी हम लोग अयोध्या में है, संघर्ष तो जीवन का हर एक बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब ठान लिया है तो ऊपर नीचे जो भी भाई दिन भर में ही 4 पहर अलग अलग होते हैं, भोर होती है, दोपहर होती है, संध्या होती है, रात होती है, तो चारों चीज़ करते हैं ना। तो वैसे सब है, जीवन का जो पात्र है उसको दिलेंगे। पॉजिटिव मन से यहाँ पर आए हैं, रामनगरी में आए, मुझे पता है हनुमान जी श्री राम हम लोग को आगे बढ़ाएंगे। सर टारगेट यहाँ कितने महीने में या कितने साल में पूरा हो जाएगा? सर कोशिश है 40 से 45 दिनों में मूवी को अच्छे से करना मेन उद्देश्य है। उसमें हमें 2 दिन 4 दिन 10 दिन एक्स्ट्रा लग जाए वो फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे बीच में डायरेक्टर कन्हैया लाल जी, आइए सर, क्या कहना चाहेंगे? चूँकि पिक्चर आप बना रहे हैं, चंदन कन्हैया उपाध्याय सर यार, तो क्या कहना है आपका? चूँकि तमाम पिक्चर बना चुके हैं, सारे प्रयाग में पायलट हैं ये जी, प्रयागराज बनाया, बनास बनाया, चूँकि आप धार्मिक ही केंद्र क्यों चुना था? देखिए, हर डायरेक्टर का एक जोनर होता है जिसमें वो कंफर्टेबल होता है काम करने में। चूँकि बचपन से मैं उसी संस्कृति में रहा हूँ, मेरे दादाजी संस्कृत के प्रोफेसर रहे थे, तो संस्कृति उस हमारे रोनों में बजा हुआ है, तो वो पहले से ही वो संस्कृति हमारे अंदर में थी और तभी से रुझान था वो करने का। जब बड़ा हुआ और सिनेमा बनाना शुरू किया तो मुझे लगा इस जोनर में मैं ज़्यादा काम कर सकता हूँ। तो ये जोनर मुझे लगता है कि मेरे लिए कंफर्टेबल है, और इस जोनर से 2 चीज़ें होती है। एक तो ये कि हमारी जो संस्कृति है जो खोती जा रही है, उस संस्कृति के लिए हम कुछ कर पाते हैं, कुछ थोड़ा बहुत योगदान कर पाते हैं। दूसरी चीज़, आजकल जो सरकार है वो इसी के ऊपर काम कर रही है, तो हम उसमें थोड़ा सा सहयोग कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि आप जितने भी पिक्चर बनाए धार्मिक बनाए हैं, तो लव जो अभी बनाया है लव यात्री, इसका क्या है? नहीं, मैंने जितनी फिल्में बनाई है उसमें से नहीं, मैंने 3 फिल्में। मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों के रहते हो ही पाएगी कोई समस्या। तो एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि अभिषेक जी कि आप जो है पहले भी कभी कोई पिक्चर में आपने निर्माता के रूप में निभाया, तो क्या उसका क्या अनुभव रहा है और इसका क्या आप सोचें कितना संघर्ष होगा? एक पारिवारिक मूवी बनाई थी हमने, शुभ घड़ी आयो, अरविंद अकेला कल्लू को लेकर के। वो टोटली पारिवारिक मूवी थी और बहुत अच्छा अनुभव रहा। उसमें भी डायरेक्टर चंदन उपाध्याय थे और अरविंद अकेला कल्लू थे एक्टर के रूप में।
और वो ऐसी मूवी थी कि परिवार में किसी के साथ बैठ करके देख सकते हैं। और हम लोग का प्लान ये रहता है कि भोजपुरी को लेकर के जो लोगों के मन में भ्रम है ना कि हम भोजपुरी मूवी परिवार के साथ नहीं देख सकते, बच्चों के साथ नहीं देख सकते, लेकिन आप शुभ घड़ी आयो देखिए, आप संकट मोचन देखिएगा, आप लव यात्री देखिएगा, आप पूरे परिवार और सबके साथ बैठ कर देख सकते हैं। एक दूसरे ट्रैक पे ले जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हम लोग उसको बनाने की, ताकि समाज में जो भोजपुरी जो लैंग्वेज है उसको लेके लोगों के दिमाग में जो नेगेटिविटी अयोध्या में हमारे जो है यहाँ नेता और निर्देशक तमाम लोग आए हुए हैं। अयोध्या में बहुत सी फिल्में बनी हैं और आज हमारे वीर धीरेन्द्र जी हैं और धीरेन्द्र मणि जी त्रिपाठी जी हैं, अभिषेक श्रीवास्तव जी हैं। इन लोगों से मैं जानना चाहता हूँ कि तमाम पिक्चरें बनी हैं, आपने कितने पिक्चर बनाए हैं और इस अयोध्या में जो पिक्चर बना रहे हैं आप, इन पिक्चरों का आप क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या आपके दिमाग कैसे आए कि बनाए हैं अयोध्या से बनाया जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं मूलतः यहीं प्रतापगढ़ ज़िले से हूँ और अभी जो है लखनऊ में हम लोग रहते हैं, वहाँ पे बिज़नेस व्यापार वहीं पे चलता है। तो बचपन में मुझे लगता है कि मेरी जो याददाश्त बोल रही है उसके हिसाब से मैं कुछ 6 या 7 साल का रहा होऊंगा, 8 साल का ऐसे ही। तब मैं पहली बार अयोध्या आया था और मुझे याद है कि तब गलियां मुझे बहुत, आज जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि आज अयोध्या बहुत बड़ा हो गया। उस समय मुझे थोड़ा छोटा लगता था क्योंकि आंखें छोटी थी ना, बचपना था। 35 साल पुरानी बात का आप कर रहे हैं? हाँ, लगभग मुझे लगता है 86-87 की बात है। तो अयोध्या से तो बहुत लगाव है ही, हमारे आराध्य देव का जन्म स्थान है। हमारे हर आराध्य का एक भक्त होता है। तो जैसा कि बहुत नॉर्मल सी बात है कि भगवान राम के परम भक्त भगवान हनुमान जी महाराज हैं, तो हमने उनको जो है फिल्म का मुख्य पात्र बनाया है। उन्हीं को ध्यान में रख के हमने फिल्म की। जानना चाहूँगा कि आपके फिल्म में किस तरह से रुझान आया, चूँकि आपने बताया कि मैं प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ, आप लखनऊ बिलोंग करते हैं, और फिल्म बनाने का कैसे आपके दिमाग में आया और अयोध्या चुना है आपने, बहुत बड़ी बात है। हाँ, एक्चुअली हमारे डायरेक्टर साहब चंदन उपाध्याय जी हैं, वो इस विषय को लेकर हमारे भाई साहब अभिषेक जी के साथ जो है उन्होंने डिस्कशन किया। फिर हम लोगों की बात हुई तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, सब्जेक्ट अच्छा है और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हम लोग यहीं के हैं और इस तरीके का एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो बस जब हनुमान जी की बात आ गई, अयोध्या की बात आ गई, तो फिर कुछ और सोचने का जहन में बहुत परहेज उठा होगा आपके बचपन बहुत अरसे से कि कुछ ना कुछ करना, कुछ परिवर्तन, कुछ नया करना पड़ेगा। हाँ, जरूर। ये सोच तो हमेशा से रही है कि अगर ईश्वर किसी लायक बनाएगा हम लोगों को, तो अगर उनका नाम कहीं हम लोग अगर अपने प्रयास से अगर उनका नाम ले सकते हैं तो बेसिकली करेंगे। तो यहाँ पे आपको फिल्म बनाने में कितनी समस्याएं, क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं? क्योंकि सड़कों का बहुत चौड़ीकरण हो रही है, बहुत तोड़ फोड़ हो रहा है, तो वहाँ पे आपको कुछ समस्याएं? जहाँ भगवान का नाम है वहाँ कौन सी समस्या? अयोध्या तो हमारा आराध्य देव का वो है, तो यहाँ कोई समस्या नहीं है। बगल भी रहते सबसे बड़ी बात है, आप लोग यहाँ जो अयोध्या वासी हैं, आज हम लोग यहीं पानी पिए हैं, और जब यहाँ पानी पिए ही है तो कौन सी समस्या? यहीं पले बढ़े हैं, यहीं से अवध प्रांत में प्रतापगढ़ आता है ना, तो यहीं पानी पिए हैं, यहीं जन्म लिए हैं, तो भैया कौन सी समस्या हमका रहे? कोनो समस्या नहीं हो। और अगर कुछ होए तो आप सबसे बताओ। जब नेक्स्ट आए या बाकी लोग जब काम कर रहे हैं, दिवाकर द्विवेदी एक बड़ा नाम है अवधी भाषा को लेकर। नहीं, सिर्फ एक सेंटेंस ये हम लोग मल्टी लैंग्वेज कर रहे हैं और पैन इंडिया के हिसाब से कर रहे हैं, तो हमको कैनवास पे बनाना भी पड़ेगा फिल्म को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये पब्लिक देख सके हमारी फिल्म, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा सकता है, तो इसलिए हम उस हिसाब से प्लान करेंगे। आपके मन में अयोध्या का विचार कैसे आया? ये कैसे अयोध्या समाज नहीं आप प्रयागराज बना चुके हैं, हर बना चुके हैं, उसकी करिए इससे कैसे प्रेरणा कैसे? देखिए, जो महिला कलाकार को भी बुला लीजिए। जय श्री राम। पकड़े रहिएगा इसमें। ये आपका कैमरा है यार, फोटो आप ऐसा नहीं यार, इसको ऐसे कौन है आगे यार? आप क्या करो, ये भी जरूरत है ना। जय श्री राम। जय श्री राम। आगे रक्षा रक्षा पहले भी फिल्में बनाई है जिसका नाम था प्रयागराज, वहाँ के ऋषि को लेकर मैंने एक फिल्म बनाई थी। अभी मैंने हर हर गंगे बनाई है,
क्लीन गंगा के ऊपर से। तो मैं तो इस टाइप की फिल्में बनाता हूँ, कभी कंट्रोवर्सी नहीं होती। रीज़न ये है कि मैं अपने कल्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं करता हूँ, कल्चर को बढ़ावा देने के लिए फिल्में बनाता हूँ कि मेरी कल्चर जो भूमिल होती जा रही है, धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं, वो लोग वापस याद करें कि हम कौन से कल्चर से, हमारा कल्चर कितना बड़ा है और उस कल्चर को हम भूलते जा रहे हैं, हम उसको बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता है किसी को चाहिए तो कभी कंट्रोवर्सी। तो मैंने बैक टू बैक फिल्में करी थी, तो उसके बाद अभी हरंजनी की और स्पेशल एपियरेंस होता है, ये 8वीं और 9वीं। ये लव यात्री में क्या लव जिहाद भी दिखाया जाएगा? नहीं, ये कहानी अयोध्या की है, तो अयोध्या की जो भाषा बोली जाती है वही भाषा क्या थीम क्या है। इसके अलावे हम इसको ऑलरेडी हिंदी में, तमिल में, तेलुगु में, बंगाली में ऑलरेडी 12-15 लैंग्वेजेस में हम लोग इसको प्लान कर रहे हैं रिलीज। तो उस कैनवास में हम शूट कर रहे हैं। कुंदन जी, प्रभु श्री राम के बाद जो हनुमान जी के, उनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं और सब लोगों ने पढ़ी। ये बेसिकली जो है वो श्री रामचंद्र जी के बहुत बड़े सेवक, सबसे बड़े सेवक रहे हैं वो। तो राम मंदिर जो बनना था, उस राम मंदिर बनाने की प्रक्रिया में इनविजिबल रूप से हनुमान जी की क्या भूमिका रखी है, वो हम फिल्म के दृष्टिकोण में आ गए। अयोध्या ऐसा विषय है, चंदन जी कई बार मेकर्स इस विषय पर फिल्म बनाने से कतराते हैं, कई सारे लोग जो हैं